नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत और मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं गाजियाबाद से, जहां स्वामी दीपांकर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं और उन्हें तोड़ा जा रहा है। स्वामी दीपांकर ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से भी ध्यान देने की अपील की है और सभी राजनेताओं से कहा कि यूनाइटेड नेशंस में इस पर विरोध दर्ज करवाएं। मैं समझता हूं कि ये आज़ादी के बाद से इतना बड़ा नरसंहार मैंने नहीं देखा, इतना विभत्स नरसंहार मैंने नहीं देखा, जहां पकड़ो हिंदू काटो मारो के नारे लग रहे हों और देश का वैश्विक समाज मुखदर्शक बने देख रहा हो, यूनाइटेड नेशन मुखदर्शक बने देख रहा हो। कांच टूट जाने पर विरोध करने वाला यूनाइटेड नेशन लाखों हिंदुओं के नरसंहार पर मौन कैसे हो सकता है? कैसे देश की सियासी जमात मौन हो सकती है, जिसे संभल दिखता है मगर बांग्लादेश में 1.25 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार नहीं दिख रहा। लाखों हिंदू मारे जा रहे हैं, बहनें सिसक रही हैं, मंदिर टूट रहे हैं, घर जल रहे हैं, मगर वो मौन होकर तमाशा देख रहे हैं। और अगर आप हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के दर्द पर आवाज नहीं उठाएंगे तो तय कीजिए कि आप हिंदुओं के लीडर हैं। क्या हिंदुओं से आपको वोट लेना चाहिए? और देश में कथित भाईचारे की बात करने वाले वो लोग जो कहते हैं गंगा यमुनी तहजीब, निकल कर बाहर पाट देना चाहिए इंडिया गेट जैसी जगहों को कि मुस्लिम हम भारत के हैं और अगर आप हिंदुओं पर अत्याचार करेंगे तो लानत है ऐसी विचारधारा पर। दिखाइए भाईचारा, दिखाइए गंगा यमुनी तहजीब, और अगर नहीं तो मुझे लगता आई वॉश से ज्यादा कुछ नहीं। मगर प्रत्येक सन्यासी, प्रत्येक सियासतदान को आज मुखर होकर हिंदुओं के लिए आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि वो पीड़ित हैं, शोषित हैं, डरे हुए हैं, मगर कुछ कर नहीं पा रहे। और देश के, दुनिया के नोबेल लॉरिएट होने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री यूसुफ अगर मौन होकर तमाशा देख रहे हैं तो मैं समझता हूं कि जाहिल जमात के साथ हाथ मिला चुके हैं। खबर बांदा से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने रानी दुर्गावती की मूर्ति का लोकार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम मिनट टू मिनट निर्धारित था। इसके बाद मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री महुआ गांव के लिए रवाना हुए, जहां वो चंद्रशेखर त्रिपाठी की मां की 13वीं कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद में विभिन्न कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। 13वीं कार्यक्रम में यूपी के कई प्रमुख मंत्री भी शामिल होंगे। खबर जौनपुर से है, जहां बदलापुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 11,000 वोल्टेज की बिजली के तार को सही करते वक्त एक लाइनमैन करंट की चपेट में आ गया। इस हादसे में लाइनमैन गंभीर रूप से झुलस गया। यह हादसा मोंटे कार्लो कंपनी की लापरवाही के कारण हुआ, क्योंकि बिना शटडाउन किए तार बदला जा रहा था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घायल लाइनमैन का इलाज बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। कल दिनांक 27 नवंबर 2024 को थाना बदलापुर के ग्राम पूरा मुकुंद में मोंटे कार्लो कंपनी के मैनेजर के द्वारा विद्युत का कार्य कराया जा रहा था। इनके द्वारा लापरवाही की गई, जिसमें शटडाउन किए बिना विद्युत का मरम्मतीकरण कार्य कराया जा रहा था। इस दौरान करंट लगने से लाइट मैकेनिक अजय गौतम पुत्र महेंद्र गौतम, जो कि सिगरामो के निवासी हैं, इनको करंट लग गया और ये जल गए, जिस कारण गंभीर हालत में इनको जौनपुर रेफर किया गया था। जौनपुर से इनको बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। वादी की तहरीर के आधार पर 3 लोगों को नामजद करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के कसौधन गांव से है, जहां लोकेश नाम के व्यक्ति ने फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं इस मामले में परिजनों ने कहा कि पत्नी से विवाद की वजह से वो परेशान था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अरे वो आज उसकी तारीख थी, यानी किया जाता, तो वो घर में आया, उसने फांस लगा ली। उसकी वकीलों ने कहा होगा कि हम खर्चा बन जाएगा, अब तेरे पैसे लगेंगे, और पहले से वो परेशान था। इसका नाम लोकेश है, महाराज सिंह की लड़का है। कहाँ, किस गांव का? गणेश लड़का। खबर सोनभद्र से है, जहां दामाद ने साथियों के साथ मिलकर अपने ससुर पर तलवार से हमला किया। इस घटना के दौरान ससुर के गले और सर में गंभीर चोटें आई हैं। चौपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए ससुर को ले जाया गया, जिसके बाद जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहीं परिजनों ने कहा कि पत्नी को तलाक देकर दूसरी शादी करना चाहता है, जिस वजह से ससुर को जान से मारने की वह कई बार धमकी भी दे चुका था।
खबर गाजियाबाद के लालकुआं क्षेत्र से है, जहां मैजिक की चपेट में आकर 3 साल के मासूम की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि बच्चा घर के दरवाजे पर खेल रहा था, तभी गाड़ी आ गई और बच्चा भागते हुए गाड़ी के नीचे आ गया। हादसा गुरुवार को मैनपुरी के पिंटू के घर के पास हुआ, जो गाजियाबाद में मजदूरी करता है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी चालक और गाड़ी की तलाश शुरू कर दी है। खबर बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र से है, जहां ग्राम धोलागढ़ में बाथरूम में मृत अवस्था में शिक्षक का शव मिलने से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही सीओ राजेश सिंह और एसपी देहात राम अर्ज सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक मास्टर पवन कुमार बीती रात्रि घर पर अकेला था। पत्नी और बच्चे एक शादी समारोह में गए हुए थे। देर रात जब वह घर पहुंचे तो मास्टर पवन कुमार को तलाश किया। तलाशी के दौरान मास्टर पवन कुमार का शव अपने बाथरूम में मृत अवस्था में पड़ा मिला। देखिए, आज लगभग जो है 8:30 बजे थाना नूरपुर को सूचना प्राप्त हुई कि ये पवन कुमार जी हैं, धौलागढ़ के रहने वाले। ये अपने बाथरूम में जो है मृत अवस्था में मिले हैं जो है, और इनके जो परिवार में हैं, इनकी पत्नी और इनके बच्चे हैं। दोनों लोग कल शादी में गए हुए थे मुरादाबाद। रात में ये लोग लौट के आए लगभग 3:30-4 बजे, और इन लोगों ने देखा ये बाथरूम में जो है मृत अवस्था में पड़े हुए थे। इनके सर पे 2 चोटों के निशान भी हैं जो है। इसमें फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर आ रहा है। हम इसके साथ अधिकारीगणों के साथ मौके के इसका सभी लोग निरीक्षण किए हैं और इसकी सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। मृत्यु का क्या कारण है, चोट जो आई है सर में किन कारणों से आई है, इसके संबंध में मृत्यु का सही कारण जानने के लिए 100 का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद इसकी स्पष्ट होगी कि मृत्यु किन कारणों से हुई है। उसके बाद इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। खबर देवरिया से है, जहां रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के राम लक्ष्मण चौराहे पर विवाद कर कुछ दबंगों ने दैनिक हिंदुस्तान पेपर के पत्रकार अरुण कुमार यादव को दुकान में घुसकर मारपीट कर घायल कर दिया। दुकान में तोड़फोड़ किए। वहीं पुलिस दबंग के प्रभाव में आकर पत्रकार के ही खिलाफ लूट मारपीट जैसे विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर ली। वहीं पीड़ित पत्रकार जब तहरीर देने गए तो थानेदार ने पत्रकार को हवालात में जमीन पर कई घंटे बिठाए रखा। कहा कि तुम्हारे लिए ऊपर से फोन पर दबाव आ रहा है। वहीं रुद्रपुर कोतवाल रतन पांडे के इस रवैये से परेशान होकर पत्रकार पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगा रहा है। सर, हम बता दें, हमारे राम लक्ष्मण चौराहे पे एक हमारी शोरूम की दुकान है। शोरूम के जस्ट आगे हमारी सामान से भरी एक गाड़ी की सामान लदी हुई थी दूसरी शोरूम पे जाने के लिए। अचानक से 3 बच्चे आते हैं एक गाड़ी पे और मतलब लड़ जाते हैं। साइड शीशा उन लोग हमारी टूट जाती है और गिर जाते हैं, जिसमें हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। और गिर जाने के बाद हमने उस लड़के को उठाया। उठाने के बाद उन लोगों को मतलब सही सलामत मतलब ठीक ठाक में थे, कोई दिक्कत नहीं थी। वो चले जाते हैं सब कहा सुनी करते हुए कि अभी आपको कुछ ही देर में आपको हम बताते हैं कि क्या होता है। उसके बाद 2 पल्सर से लोग आते हैं, 4 लोग आने के बाद हमारी दुकान के अंदर घुस जाते हैं। बात तो होती है, हमने कहा कि जाइए मौके पे बगल अगल से पता करिए कि हाँ हमारी गाड़ी रोड के किनारे खड़ी है, गलती किसकी है। ये चीज कहते हुए 2 लड़के हमारे ऊपर मतलब कॉलर पकड़ लेते हैं और कॉलर पकड़ के मतलब मारना पीटना शुरू कर देते हैं, जो कि हम अकेले मौके पे थे। और मारना पीटना जब शुरू किए तो हम हाथापाई दोनों तरफ से हुई है, जो कि उसमें हमारे ही खिलाफ हमारे ही दुकान पे चढ़ के मारे पीटे लोग, हमारे ही खिलाफ मुकदमा लिखा गया। और हमको मुकदमे में ये दर्शाया गया कि हम उनके कनपट्टी पे पिस्टल लगा के मारे पीटे, उनका लूटे, जो कि हमारा तोड़ फोड़ हुआ, टीवी भी तोड़े लोग, दुकान में हमारा लूटपाट हुआ और हमारे तरफ से कोई FIR दर्ज नहीं हो रहा है। मौके पर हम थाने पे गए अपना प्रार्थना पत्र लेके। SHO महोदय से हमने बताया अपनी बात। हमने कहा सर हमारे यहाँ CC कैमरा लगा हुआ है, मौके पे आप जांच करा लीजिए। उसने तेज आवाजों में बात करते हुए कहा इसको ले चलो अंदर बैठाओ, जो कि एक हम प्रेस रिपोर्टर हैं हिंदुस्तान के, हमारे गले में ID टंगी हुई थी। उसके बाद भी हमारे साथ इतना बेहतर से मतलब किया गया और ले जाके हमको जमीन पे बैठाया गया। खबर हरदोई से है, जहां शुक्रवार सुबह वन विभाग की टीम ने अतरौली के महुआ डांडा गांव में तेंदुए की तलाश में कॉम्बिंग शुरू की। गुरुवार को चंद्रवीर सिंह के खेत में तेंदुए के पैरों के निशान मिले थे। वन क्षेत्राधिकारी CK पांडे ने पैरों के निशान की जांच कर तेंदुआ होने की शंका बताई है। ग्रामीणों को तेंदुए से सुरक्षित रहने के लिए घरों में रहने की सलाह दी गई है।
खबर हमीरपुर से है, जहां लखनऊ से आई जीएसटी टीम ने कानपुर की 2 कंपनियां जूही और रिमझिम इस्पात में छापेमारी शुरू की। बुधवार रात से जारी इस जांच में टीम दोनों कंपनियों के दस्तावेज खंगाल रही है। बता दें कि चोरी की आशंका के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। दोनों कंपनियों के मालिक योगेश अग्रवाल हैं और मामला सुमेरपुर के फैक्ट्री एरिया से जुड़ा हुआ है। खबर सहारनपुर से है, जहां भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल को गौतम बुद्ध नगर जाने से रोका गया। मनजीत सिंह दलित युवक की हत्या के मामले में अफसोस जाहिर करने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग करने जा रहे थे। पुलिस ने भारी बल तैनात कर मनजीत सिंह को उनके घर से बाहर निकलने नहीं दिया और उन्हें वापस भेज दिया। मनजीत सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। हमने आह्वान किया था कि जिला गौतम बुद्ध के भीकमपुर में 10 दिन पहले एक दलित युवक की हत्या कर दी गई थी वहाँ के दबंगों द्वारा, और जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया, ये घटना सत्ताधारी लोगों के संरक्षण में की गई, और जिस प्रकार से वहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं ऊपर वो जो दोषी लोग हैं उनके पक्ष में वो महापंचायत करते हैं वहाँ पर, और स्टेटमेंट देते हैं कि कहा जा रहा है तो और क्या कहा जाएगा, और हमारे व्यक्ति को मार के और फिर ऊपर से वो असंवैधानिक स्टेटमेंट देते हैं। तो आज मैं अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहा था, तो जिस तरह से यहाँ सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक इन्होंने पूरा छावनी बनाया, हर जिले में जो है फोर्स लगाया, ये एक हमारी आज़ादी को छीना जा रहा है, और जिस प्रकार से एक उनके नेता को दबाया जा रहा है, अपने परिवार से क्या मैं नहीं मिल सकता? जिन लोगों ने हमारे परिवार के एक सदस्य की हत्या की है, उनके नेता को जाने तो दो। खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र से करीब 200 प्रतिबंधित तोतों को पीपल फॉर एनिमल के अधिकारी सौरभ ने बरामद किया। पुलिस ने तोतों को वन विभाग को सौंपा है, जहां उनकी जांच के बाद उन्हें गाजियाबाद के सिटी फॉरेस्ट में रिलीज किया गया। इस मामले में थाना वेव सिटी में मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी फरार हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आज दिनांक 29/11/2024 को हम वन विभाग को पुलिस द्वारा सूचना मिली कि 200 तोते पिंजरे में कैद करके रोडवेज की बस से जयपुर ले जाए जा रहे थे। पुलिस की कार्रवाई के उपरांत वन विभाग की टीम ने बरामद तोतों को मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी गाजियाबाद से परीक्षण कराया गया। तोते स्वस्थ हालत में हैं और उनको प्रकृतावास में छोड़ा जा रहा है। ये सारे के सारे तोतों को मुरादाबाद से तस्करी करके लाया जा रहा था, और ये सभी तोते जयपुर जाने थे। और मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की तस्करी रोजाना ही हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी 15 दिनों के अंदर ये दूसरा मामला हमारे संज्ञान में आया है, जिसके अंदर मुरादाबाद से जयपुर और जयपुर से फिर ये तोते बॉम्बे क्रॉफर्ड मार्केट में जाने थे। कुछ दिन पहले हमने 400 तोते पकड़े थे पिलखुआ थाना क्षेत्र में छिजारसी टोल के पास बस रोक के, और रात को हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि वही आरोपी जो हैं, जिनमें से कुछ आरोपी अभी फरार हैं पहले वाले केस में, और कुछ जो गिरफ्तार हुए हैं बेल पे आने के बाद दोबारा से उन्होंने यही धंधा शुरू कर दिया है। और उसी क्रम में कल हमने सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बेस पर रेड की है। थाना वेव सिटी अंतर्गत रोडवेज की सरकारी बस को पकड़ा गया, और इसके अंदर जो 2 तस्कर हैं जो 10,000 के इनामी भी घोषित हैं गाजियाबाद पुलिस द्वारा पूर्व में, शकील खान और तौफीक खान, वो बस की खिड़की से कूदकर फरार हो गए। उसके बाद बस को रोका गया, कंडक्टर को पुलिस ने कस्टडी में लिया। उसके बाद जब बस की तलाशी ली तो उन्होंने स्टेपनी के अंदर 2 पेटियों में तोते भरे हुए थे। जब आप तोतों को देखेंगे तो डबल पार्टीशन में लोहे के पिंजरों के अंदर 200 तोते उन्होंने भर रखे थे। आज के बुलेटिन बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच भारत। नमस्कार।